सो हेलो गाइस, पिछली वीडियो में हमने देखा था सीमेंट के बारे में, सीमेंट का कंपोजिशन, उसके इंग्रेडिएंट्स, उनके इंग्रेडिएंट्स का लिमिट या फिर उनके लिमिट्स को बढ़ाने या घटाने से सीमेंट की क्वालिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमने देखा था। आज हम देखेंगे बोगी कंपाउंड्स के बारे में। बोगी कंपाउंड्स क्या होता है कि जब सीमेंट के इंग्रेडिएंट को किल्न में गर्म किया जाता है तो गर्म करने के बाद 4 मेजर कंपाउंड बनते हैं, C3S, C2S, C3A, C4F। यही बोगी कंपाउंड कहलाते हैं। अब इनका डिटेल देखते हैं। पहला है C3S, इसका नाम है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट या इसका दूसरा नाम है एलाइट। इसका फॉर्मूला होता है 3CaO.SiO2। ये सीमेंट में 40% होता है। इसका काम क्या है? इसका काम है सीमेंट को जल्दी से जल्दी स्ट्रेंथ देना, जिसको कि हम 7 डेज स्ट्रेंथ या अर्ली स्ट्रेंथ के नाम से भी जानते हैं। ये सीमेंट में बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल होता है, यानी कि इन चारों में यदि पूछे कि बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल कौन सा है तो वो है C3S। ये सीमेंट को फ्रीजिंग और थॉविंग से बचाता है। फ्रीजिंग का मतलब होता है जमना और थॉविंग का मतलब होता है पिघलना। इसका मतलब है कि यदि कहीं टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर जाए या फिर माइनस में चला जाए तो वहां पर सीमेंट या कंक्रीट में प्रेजेंट मॉइस्चर को जमने से बचाता है ये। और अगर किसी कारण से टेम्परेचर बढ़ जाता है या फिर आग लग जाता है तो वहां पर ये C3S सीमेंट को पिघलने से बचाता है। हालांकि सीमेंट में आग नहीं लगता। नेक्स्ट देखते हैं C2S, जिसका नाम है डाई कैल्शियम सिलिकेट। इसका दूसरा नाम है बेलाइट। इसका फॉर्मूला होता है 2CaO.SiO2। ये सीमेंट में 32% होता है, यानी कि सबसे ज्यादा होता है C3S, सेकंड नंबर पर होता है आपका C2S। इसका काम क्या है? तो इसका काम है सीमेंट को लेटर स्ट्रेंथ देना या फिर अल्टीमेट स्ट्रेंथ देना या फिर बाद का स्ट्रेंथ देना। अब कितने बाद का? तो आप कह सकते हो 7 दिन के बाद जो स्ट्रेंथ मिलता है। 7 दिन के बाद का मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 6 महीने में जो स्ट्रेंथ मिलता है, 28 दिन में जो स्ट्रेंथ मिलता है या फिर 1 साल में जो स्ट्रेंथ मिलता है वो जो है C2S के कारण मिलता है। ये सीमेंट को एसिड अटैक से भी बचाता है। एसिड अटैक का मतलब होता है कि मान लो कहीं एसिड रेन हो जाता है तो उस एसिड का सीमेंट पर या कंक्रीट स्ट्रक्चर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, तो उससे जो है C2S बचाता है। नेक्स्ट है C3A। इसका नाम है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट या फिर इसका दूसरा नाम है सेलाइट। इसका फॉर्मूला होता है 3CaO.Al2O3। ये सीमेंट में 10% होता है। ये सीमेंट को फ्लैश सेट या इनिशियल सेट देने का काम करता है। फ्लैश सेट या इनिशियल सेट का मतलब है कि जैसे कि आपने उसका मसाला या मिक्सचर बनाया और मिक्सचर बनाने के बाद आपने उसको प्लेस किया और प्लेस करने के बाद वो जो जम जाता है तुरंत के तुरंत, वही कहलाता है इनिशियल सेट या फ्लैश सेट। इसको हम लोग स्टीफनिंग भी कहते हैं और साथ ही इसको हम लोग प्री मैच्योर हार्डनिंग भी कहते हैं। कहने का मतलब वो सेट तो हो गया लेकिन एकदम से वो कड़ा नहीं हुआ है, तो इसलिए जो है उसको प्री मैच्योर हार्डनिंग भी कहते हैं, जो कि C3A के कारण होता है। अब C3A जो है बहुत जल्दी सीमेंट को जमा दे रहा है, लेकिन ये भी तो गलत है कि अगर हम लोग जहां पर उसको मिक्सचर बना रहे हैं और वो वहीं पर जम जाए पानी मिलाने के बाद, तो इससे बचने के लिए सीमेंट में जिप्सम मिलाया जाता है कि वो जो सेटिंग का प्रोसेस है उसको वो धीरे कर दे, ताकि वो तुरंत वहां पर ना जमे। हमको जहां जरूरत है हम वहां उसको प्लेस करें तब वो वहां जमे। तो इस जिप्सम के बारे में देख लेते हैं। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। इसका नाम होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, इसका नाम है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि इसको सीमेंट में कब मिलाया जाता है, यानी कि जिप्सम को सीमेंट में कब मिलाया जाता है। तो जिप्सम को सीमेंट में क्लिंकर के साथ फाइनल ग्राइंडिंग के समय मिलाया जाता है। अब फाइनल ग्राइंडिंग क्या है या फिर क्लिंकर क्या है? तो देखिए, जब सीमेंट तैयार होता है, यानी कि जब हम उसके इंग्रेडिएंट को किल्न में मिलाते हैं और उसके जलने के बाद जो हमको मिलता है वो बॉल के फॉर्म में मिलता है, छोटे छोटे बॉल के फॉर्म में या फिर जैसे भी बोलो आप, कंचे के आकार के जो है हमको मिलते हैं। और उन्हीं को जो है फिर बाद में पीस कर पाउडर बनाया जाता है, जो कि सीमेंट कहलाता है। तो ये जो फाइनल ग्राइंडिंग इसी को बोलते हैं कि जब हमने उसको पीसा, पाउडर बनाया, तो इसी के समय ही समझ लो इसी समय जिप्सम को मिलाया जाता है। और थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं कि कितना मिलाते हैं। तो 2.5 से 3% जो है जिप्सम को मिलाते हैं सीमेंट में। जैसे कि मैंने बोला कि जिप्सम सीमेंट के जमने के प्रक्रिया को या दर को कम कर देता है, यानी कि सेटिंग रेट को कम कर देता है। इसका दूसरा मतलब ये भी है कि सीमेंट के सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है, यानी कि रेट को कम कर रहा है, उसके जमने की दर को कम कर रहा है, वहीं पर ये सीमेंट के सेटिंग टाइम को बढ़ा दे रहा है। तो इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी भी यूज करते हैं जिसको हम लोग रिटार्डेशन भी कहते हैं। तो रिटार्डेशन का मतलब है कि सेटिंग प्रोसेस को स्लो कर देना या फिर फ्लैश सेट के प्रोसेस को धीरे कर देना या रिड्यूस कर देना। और कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि जिप्सम के अल्टरनेट में हम लोग क्या मिला सकते हैं, यानी कि जिप्सम के बदले हम और क्या मिला सकते हैं। तो जिप्सम के बदले हम शुगर भी मिला सकते हैं, क्योंकि शुगर यानी कि शक्कर भी रिटार्डेशन का काम करता है। अब यदि जिप्सम का लिमिट सीमेंट में ज्यादा हो जाए तब क्या होगा? तो यदि जिप्सम का लिमिट जो है 2.5 से 3% नॉर्मली रहता है, यदि ये ज्यादा हो जाए तो ये सीमेंट को अनसाउंड कर देगा। साउंडनेस या अनसाउंडनेस के बारे में मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, तो आप वहां से देख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं C4AF।
इसका नाम है फेलाइट। इसका फॉर्मूला होता है 4CaO.Al2O3.Fe2O3। ये सीमेंट में 8% होता है और ये सीमेंट का पोरेस्ट सीमेंट मटेरियल है, मतलब इन चारों में इसको पोरेस्ट सीमेंट मटेरियल के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें उतना खास बॉन्डिंग प्रॉपर्टी नहीं होता, इसलिए जो इसको पोरेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल भी कहते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सीमेंट के टाइप्स और उनका डिटेल।